आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। I can't believe आप ये सब कर रहे हैं। You know what? फैक्ट अच्छा ही हुआ ना कि वो यहाँ पे रह नहीं, वो घर छोड़ के चला गया। और अगर आपको ये सब उसको बताना ही है तो आप उसे खुद फोन कर लीजिए। बट एक बात याद रखना प्रकृति, इस वक्त ना वो चोट खाए शेर की तरह। आप उसे जितना सुनाएंगे वो उतना गुस्सा होगा। सो ऑल द बेस्ट। उसने अभी तक फोन नहीं किया, मतलब वो पैसों के लिए आई थी, मेरे लिए नहीं। ऐसे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। सबकी नजर में अब मैं ही इस घर की ओनर हूँ, सबकी मालकिन। तो अब मुझे मालकिन की तरह ही बिहेव करना होगा इनके सामने भी। लेकिन अगर मैं शुरू में ही इतनी कमजोर पड़ने लगी तो इतनी बड़ी लड़ाई कैसे जीतूंगी? जीतना है तो अपनी फीलिंग्स को ताक में रखना होगा और अपने प्लान पर बने रहना होगा, ताकि किसी को भी मुझ में पिछली वाली प्रज्ञा की झलक भी ना मिले, इन्हें भी नहीं। I knew it कि तुम मुझे मिस जरूर करोगी और माफी मांगने के लिए फोन करोगी। नहीं, अभी इतने एक्साइटेड मत हो। गुस्सा है तो गुस्सा ही दिखा। हेलो, कोई है? आपको मेरी आवाज आ रही है? कोई है? कोई नहीं है तो क्या फोन अपने आप उड़ गया? अगर फोन पे बात करने की तमीज नहीं है तो फोन उठाना भी नहीं चाहिए। हाय हेलो बोले बगैर फोन नहीं उठाया करते। दादी का फोन? अच्छा होता कि अगर म्यूजिक की जगह जरा सी तमीज सीख ली होती। रॉकस्टार की जगह कम से कम एक अच्छे इंसान तो बन जाते। मुझे ये सब सुनाने के लिए फोन किया? नहीं, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि मुझे आपके काम की हर डिटेल चाहिए। इसलिए मुझे कल सुबह आपसे ऑफिस में मिलना है, और अगर कल सुबह आप मुझे ऑफिस में नहीं मिले तो मुझे मजबूरन आपको कोर्ट में मिलना पड़ेगा। पूरा बार-बार क्यों फोन कर? दादी फोन वेटिंग पे, वो उठा नहीं रहा। How dare you talk to me like that? हाँ? खरीद के रखा क्या मुझे? और मुझे कोर्ट की धमकी क्या दे रही है? Alright, fine, I'll see you in the court. और मैं तुम्हें बताऊंगा कि अभी क्या चीज है। Alright? और हेलो, इसकी इतनी मत, फोन कर दिया मेरा। अब मैं बताऊंगा तुम्हें कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। तुम्हें सबक सिखा कर दूंगा। ये पूरब बार-बार क्यों फोन कर रहा है? पूरब को तो मैंने घर भेजा था पता लगाने की सब कुछ ठीक है कि नहीं। पहले पूरब को फोन कर लेता हूँ। एक बार और ट्राई करना। दादी उसका खुद ही फोन आ गया। हेलो पूरब, तू घर पहुंचा? सब ठीक तो है ना? यार घर तो मैं पहुंच गया पर कुछ भी ठीक नहीं है यार। सब कुछ ठीक करने के लिए ना अभी तुझे वापस आना पड़ेगा। तू वापस आ जा। क्या हुआ वापस? यार कुछ क्या नहीं हुआ। वो प्रज्ञा थी, I mean तेरी एक्स बीवी। यार अभी अपना उनका कुछ ज्यादा ही हो गया। हर किसी को घर में सुनाई जा रही है यार। She's just acting like the queen। तू सुनेगा ना तो मानेगा नहीं कि वो कर। अब क्या किया उसने? अरे पता है उसने क्या नहीं किया? उसने ना तेरी दादी को। क्या किया उसने मेरी दादी के साथ? अरे वो हमको बोलती है कि हमें जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना है ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। वो तेरी दादी के इलाज पे 1 रुपया भी फालतू नहीं खर्च करना चाहती है। ऐसे बोला उसने? हाँ यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और तू आगे तो सर, मैं उनसे मिलने गया तो रॉबिन को कहती कि मैं किसी से नहीं मिलूंगा। उसकी इतनी हिम्मत। मैं अभी घर आ रहा हूँ। चीटी के 2 पर क्या निकल के आसमान में उड़ने लगी है। मैं उसे जमीन पे पटकता हूँ। अब तू जल्दी आ जा। ये तुमने ठीक नहीं किया प्रज्ञा। तुम्हें मेरे साथ जो भी करना था तुम कर सकती थी, लेकिन दादी को बीच में ला कर I will not leave you। आलिया एक काम करो, तुम जाओ, मुझे कहीं और काम है। कहीं और काम है या फिर उस प्रज्ञा के सामने नहीं जाना चाहती? जब वजह पता हो ना तो पूछा नहीं करते। और मैं क्यों जाऊं उसके सामने? तुमने देखा नहीं उसके बात करने का तरीका कैसा है? बात भी करती है तो ऐसा लगता है कि सामने वाले की इंसल्ट कर रही हूँ। और वैसे भी मैं उसके सामने जाके अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। उसने तुम्हारा पूरे शादी का फंक्शन खराब कर दिया और तुम्हें अपने मूड की पड़ी है तनु। यू जस्ट इम्पॉसिबल। और अगर तुम उसके सामने नहीं जाना चाहती ना तो भाई को भी भूल जाओ। हैव यू लॉस्ट इट? मैं अभी को नहीं भूल सकती। तो फिर डर के भाग क्यों रही हो? हाँ टेल मी,
ऐसे वक्त में तुम्हें सबसे ज्यादा भाई के साथ रहना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन तुमने सुना नहीं राज भैया ने क्या कहा? राज भैया ने कहा है कि इस वक्त हमें उस बहन जी को, अब तो उसे बहन जी भी नहीं बुला सकती, हिटलर, उस हिटलर को इस घर से निकालना होगा। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम एक साथ मिलकर उसे इस घर से बाहर निकालें। सो वी हैव टू बी स्ट्रांग। हमें हिम्मत जुटाकर उसे इस घर से बाहर निकालना होगा, और तुम हिम्मत दिखाई नहीं रही हो यार। आई एम सॉरी आलिया, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ है, मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ बिना कुछ सोचे समझे। तुम ये बताओ, तुम प्रज्ञा के रूम में गई थी ना, क्या वो कुछ मिला वहां पे? हाँ, क्या? खुद प्रज्ञा। व्हाट? हाँ यार, I mean, मैं वहां पर कुछ सबूत ढूंढने गई थी, लेकिन तब तक वो आ गई मेरे सामने ऑल ऑफ अ सडन। यू मीन टू से उसने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा? ऑलमोस्ट। वाओ, फिर तो उसने तुम्हें बहुत सुनाया होगा ना। आई मीन, जिस तरीके से वो सबसे बात कर रही है या जिस तरीके से सबके साथ बिहेव कर रही है, आई थॉट उसने तुम्हें बहुत सुनाया इट होगा। डजंट मैटर तनु, इट डजंट मैटर कि वो क्या कर रही है और क्या करना चाहती। व्हाट मैटर्स इज कि हम क्या कर सकते हैं। यू नो, इससे पहले कि वो अपनी जड़ी मजबूत कर ले इस घर में, हमें इस घर से उसको बाहर फेंकना होगा यार। थिंक ऑन दोज लाइंस। आई एम सॉरी आलिया, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम सोचो तुम्हें जो सोचना है, बस मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, जब तक वो इस घर से नहीं जाएगी ना, मेरी अभी से शादी नहीं होगी। वाओ, शादी के अंधे को तो सिर्फ शादी की बारात ही नजर आती है। छोड़ूंगा नहीं उस फुकी को, नया रूप बना के आई है ना, आज मैं उसे अपना पुराना रूप दिखाता हूँ। नहीं, मैं मेन डोर से अंदर गया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं वापस आ गया हूँ, और वो अपने सारे जवाब तैयार कर लेगी। मुझे अचानक उसके सामने जाना होगा ताकि उसे कुछ सोचने समझने का मौका ही ना मिले। तब मैं उसकी अच्छे से क्लास लूंगा। पर दादी और पूरब मेरा वेट कर रहे होंगे। पहले उस फुकी को सबक सिखाता हूँ, फिर उनसे जाकर मिलता हूँ। उन्हें जब पता चलेगा कि मैंने उनकी इंसल्ट का बदला प्रज्ञा से ले लिया ना, तो कितना प्राउड फील करेंगे। सबको बताएंगे कि अब ये इज बैक। कहां से जाऊं अंदर? अरे पीछे के दरवाजे से जाऊंगा तो भी कोई मुझे देख सकता है, और उस फुकी को भी तो पता चल जाएगा। तो कहां से जाऊं? हाँ, हाँ, यही पहुंचाएगी मुझे ऊपर, लेकिन थोड़ा रिस्की है। पर अब उससे बदला लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।